नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राजपुत्र आपका दोस्त आपका साथ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं चुनावी झरोखे से। इस वक्त हम आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे हैं, जागृति इंक्लेव के अंदर। हमारे साथ दिल्ली की शान, युवाओं की शान माने जाने वाले राहुल जैन जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी का झंडा उठाया हुआ है। हमारे साथ करकरडुमा के अंदर एक लंबे समय से राजनीति करने वाले विश्वास नगर का एक ये कहें कि क्षत्रिय समाज का भी बड़ा चेहरा ठाकुर नवल सिंह जी भी हमारे साथ हैं। अभी हम और साथ ही भी युवा हमारे साथ हैं। हम जानेंगे किस प्रकार का विधानसभा चुनाव इस बार का देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हम सरकार बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी लगभग 42 सीटें लेके आ रही है। और अब जानते हैं लेकिन क्या कहना है राहुल जैन जी का, कहाँ जा रहा है विश्वास नगर विधानसभा का चुनाव और किसकी सरकार बन रही है, कितनी सीटें आ रही हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मिशन में। धन्यवाद। जैसे कि आप छात्र समय से राजनीति करते हैं, आप बड़ा चेहरा है, तो आप आज का जो विधानसभा चुनाव किस प्रकार देखते हैं? विधानसभा में आप कितनी आगे हैं और आम आदमी पार्टी के पीछे में क्या स्थिति? देखिए, दिल्ली की जनता इस बार फिर लगातार तीसरी बार आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिताने जा रही है, क्योंकि ये चुनाव दिल्ली का आम आदमी ही लड़ रहा है। पार्टियां तो चुनाव लड़ी रही हैं, लेकिन दिल्ली का कॉमन मैन, जिसको दिल्ली की आम आदमी पार्टी से उसके रोज़मर्रा के जीवन में फ़ायदा ही फ़ायदा है, वो आम आदमी अपना पूरा मन बना के बैठा हुआ है। बीजेपी जरूर अपना भ्रामक प्रचार कर रही है, कोशिश कर रही है कि अपने गलत हथकंडों से आम आदमी पार्टी का दुष्प्रचार किया जाए, उनका नुकसान किया जाए। लेकिन जब जनता जनार्दन ने अपना पूरा मन बना रखा है कि जो सरकार उनके फ़ायदे के लिए काम कर रही है, उनकी मूलभूत सुविधाओं के उनके फ़ायदे के लिए काम कर रही है, चाहे उनको सस्ती दरों पर अच्छी बिजली प्रोवाइड कराना हो, चाहे उनको सस्ते दरों पर अच्छा पानी दिलवाना हो, चाहे विश्व स्तरीय स्कूलों के अंदर उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवानी हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिकों के माध्यम से सरकारी अस्पतालों के अंदर अच्छी सुविधाओं को इम्प्रूव करके दवाइयाँ उनको फ्री दे करके उनको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध करानी हो। लेकिन बात यह है सर, ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है निगम में जब आई, उन्होंने वादा किया था भ्रष्टाचार खत्म करेंगे निगम से। कुछ लोगों का मानना है कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का मानना है कि जो जड़ें मजबूत करके विश्वास नगर जैसे एरिया में भ्रष्टाचार की मजबूत जड़ें बीजेपी दिखती थी अभी तक, वो बहुत मुश्किल होगी, बहुत जल्दी नहीं हटाई। देखिए, पूरी दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं, जहां आए दिन सफाई कर्मचारी हर वक्त अपना हड़ताल पे रहा करते थे, उन बेचारों को तनख्वाह तक नहीं मिलती थी। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उन सब लोगों को तनख्वाह भी समय पर मिल रही है और वो सुकून से काम भी कर रहे हैं। और दिल्ली की सफाई व्यवस्था भी पहले से बेहतर हुई है। देखो, इतने सालों का जो भाजपा की सरकार का निगम के अंदर जो उन्होंने कचरा इकट्ठा कर रखा था, अब धीरे धीरे करके तो उसको साफ कर सकते हैं। जितना मैक्सिमम हो रहा है, अपना युद्ध स्तर पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है। कुछ ये लोग आप देख रहे हैं, भाजपा के लोग एलजी के माध्यम से हमारे नेताओं को काम भी नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन इस बार फिर भारी बहुमत से आप देखेंगे प्रत्याशित नतीजे आएंगे। लोगों की उम्मीद से बहुत ज़्यादा सीटें दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को देगी और आम आदमी पार्टी इस बार इतिहास बनाने जा रही है। जो विश्वास नगर सीट पिछले 3 चुनावों से आम आदमी पार्टी जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी, इस बार विश्वास नगर सीट से जनता जनार्दन पूरा मन बना के बैठी हुई है। वो हमारे युवा प्रत्याशी हमारे भाई दीपक सिंघल को भारी बहुमत से जिताकर विश्वास नगर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली विधानसभा में भेजेगी। और अपने वर्षों से जो काम विश्वास नगर विधानसभा में आप देखेंगे जाकर, जो रुके हुए काम हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सब के लिए भी उनको सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारे विधायक इतने सजग नहीं हैं जनता के काम के प्रति। वो दीपक सिंगला युवा प्रत्याशी के जीतने के बाद सब लोगों को पता है कि दीपक इस क्षेत्र में पूरी मेहनत से और हम सब लोगों के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र की भलाई के लिए काम करें। जैसा कि बीजेपी कह रही है हमारा कैंडिडेट हैवी वेट कैंडिडेट लगातार जीतता है, तो उसे किस तरह? देखिए, हैवी वेट कैंडिडेट ही हारते हैं, इतिहास बनते ही टूटने के लिए हैं। और ये जो हैवी वेट जो भी हमारे कैंडिडेट हैं, वो समय हो चुका उनका पूरा, और लोगों ने पूरा मन बना लिया है। क्योंकि इतने साल लगातार जीतने के बावजूद भी अगर विश्वास नगर जैसे पॉश एरिया के अंदर आप सर्वे करके देखिए, जगह जगह पानी की लाइन जो बरसों पुरानी है उन तक को नहीं बदला गया, जिस वजह से लोगों के घरों में पीने के पानी तक की किल्लत है। जगह जगह उन्होंने सीवर ब्लॉकेज के इश्यूज हैं, वो अपनी विधानसभा के ऊपर इतना प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव की कड़ी के अंदर ही
जनता अपने युवा प्रत्याशी को, दीपक भाई को अपना पूरा समर्थन देगी और उनको अपना आशीर्वाद देके सदन के अंदर भेजेगी। हमारे साथ ठाकुर जी क्या कहेंगे सर, किस प्रकार देख रहे हैं सागर विश्वासनगर विधानसभा चुनाव? 12 साल से बीजेपी के विधायक हैं, लोग बहुत नाराज हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे जाते हैं उसमें तो कोई क्षेत्र बात नहीं कर पाता और ना ही हमारे कोई विकास कार्य हुए हैं। इसलिए विकास कार्य करने के लिए केजरीवाल जी की सरकार आ रही है। इसलिए हमने सबको ये बताया कि अगर आप अपना विकास चाहते हैं तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी का ही विधायक होना चाहिए, जब भी हमारे यहाँ के काम हो सकते हैं। लोगों ने विश्वासनगर की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हम आपके ही विधायक को लेकर आएंगे जिससे कि हमारे काम न रुकें, और इसलिए ही यहाँ पर इतना जोर शोर से सब लोग साथ लगे हुए हैं। मैं भी इनके साथ में घूम रहा हूँ और इन्होंने लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार तो बदलाव करना है। हमें ऐसा एमएलए नहीं चाहिए जो कि जनता की बात न सुने और हमारे विश्वासनगर का विकास न कर सके। क्या कहेंगे सर, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है, कड़ोमा गाँव रहता हूँ मैं। सर बीजेपी की बहुत गंदी आदत है। पहले से उन्होंने राजनीति खेल के आए तो गरीब हमारे गांव वालों को लोग ये कहते हैं वो आपने हमारी वोट नहीं दी, हम आपका काम नहीं करेंगे। तो गांव वालों ने इसीलिए हमें दीपक शर्मा जी बोलते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया, कड़कड़ोमा गाँव के अंदर हमें वोट नहीं दिया और हम गाँव का काम नहीं करेंगे। और आज भी जाकर देख लो हमारे गाँव के अंदर सीवर ऊपर वाले हैं, नालियाँ बह रही हैं, सारा मल नालियों के अंदर जा रहा है, पानी वहाँ पर गंदा आ रहा है। युवा निगम पार्षद है मोनिका पंत, क्या कहेंगे? भाई साहब बिल्कुल जीरो है। मोनिका पंत जीरो है? बिल्कुल जीरो है भाई साहब। तो इनका मानना मोनिका पंत जो है जीरो है, इनमें नालियाँ भरी हुई हैं, सीवर जाम पड़े हैं, कुछ ऐसा? बिल्कुल भाई साहब, हमारे आप घर के आगे देख लो, वहाँ पे इतना गंद फैला हुआ है, इतना मल ऊपर रोड पे धरा हुआ है। और हमने उनको भाई साहब जाके कई बार एप्लीकेशन दिए हैं और वो कह रहे आपका बिल बनवा दिया और आपके यहाँ पे काम शुरू होने वाला। भाई साहब कम से कम 10 दफ़ा बिल बन चुका है और ज़मीनी उस पर कार्रवाई अभी एक दफ़े भी नहीं। और वहाँ पे लोग इतनी गंदगी जिंदगी जी रहे हैं, इसीलिए लोगों ने अपना मन बनाया है कि आपकी बाई को हटा कर फेंकना भाग और हम दीपक भाई को अपने साथ लेकर आएंगे और दीपक भाई से अपना काम कराएंगे। हम करते हैं वर्क, हमारे गांव में सारा वर्क दीपक भाई करते रहते हैं। विधायक भी नहीं, जब भी हम फ़ोन करते हैं तुरंत आ जाते हैं, तुरंत अपने फंड से करा लेते हैं। हम जब भी जाते हैं शिकायत ले कुछ ना कुछ काम करा देते हैं, हमें कभी परेशानी नहीं होती थी। हमें दूसरी पार्टी के पास जाते हैं, एमएलए जो हमारे वो काम ही नहीं होते हमारे, कहते हैं वोट ही नहीं मिली, यहाँ से इस एरिया से काम ही नहीं कौन होगा। है आपके एमएलए? ओम प्रकाश शर्मा। क्या कहते हैं? वो कहते हैं यहाँ से वोट ही नहीं मिली, मैं करकटुमा से काम ही करूँगी। मैं गोपाल राजपूत, मेरे